ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के शास्त्र दिन कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि जो सहदेव हैं वो पश्चिम दिशा क्षमा करें दक्षिण दिशा की यात्रा करते हैं और वहां पर घटोत्कच को दूत बनाकर लंका में भेजते हैं, जहां पर विभीषण से वो कर लेकर आते हैं। इसी प्रकार नकुल भी जो है पश्चिम दिशा की यात्रा संपूर्ण करके धन लेकर आते हैं और इस प्रकार राजा युधिष्ठिर का जो राजस्व यज्ञ करने का जो संकल्प है वो प्रारंभ होता है। इसके बाद विभिन्न देशों के राजा महाराजाओं को वहां बुलाया जाता है, निमंत्रित किया जाता है। ऋषि मुनि आते हैं, ऋत्विज आते हैं, विद्वान ब्राह्मण आते हैं, सभी वर्णों के लोगों को वहां बुलाया जाता है। फिर यज्ञ की जो दीक्षा है वो राजा युधिष्ठिर लेते हैं। उसके बाद फिर जो है प्रश्न खड़ा होता है कि भाई सबसे पहले किसकी पूजन की जाए। तो जो भीष्म पितामह हैं और नारद जी जो हैं वहां पर ये सलाह देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही जो हैं जो मतलब अग्र पूजनीय है, या हम कहें सर्वप्रथम पूजनीय है। तो युधिष्ठिर उनकी पूजन करते हैं, परंतु उनकी पूजन से जो शिशुपाल है वो प्रसन्न नहीं होता है और वहां पर वो फिर राजा युधिष्ठिर को और भगवान श्री कृष्ण को कई तरह के कटु वचन बोलता है। अब उसका जो उत्तर है वो हम आज देखेंगे कि उसको कौन उत्तर देता है, किस प्रकार देता है। यहाँ तक हमारी इच्छा हुई थी। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है अष्टात्रिंशोध्याय यानी 38वां अध्याय, युधिष्ठिर का शिशुपाल को समझाना और भीष्म जी का उसके आक्षेपों का उत्तर देना। तो इसके पूर्व इसने बहुत सारे आक्षेप लगाए थे भगवान कृष्ण पर और युधिष्ठिर जी पर। वैशंपायनो ततो युधिष्ठिरो राजा शिशुपालम् उपाद्रवत् उवाच चैनं मधुरं शान्तपूर्वमिदं वचा नेदं युक्तं महीपाल यादृशं वेदमुक्तवान् अधर्मश्च परो राजन् पारुष्यं च निरर्थकं नहि धर्मं परं जातु नावबुध्येत पार्थिवा भीष्माशान्तनवस्ते त्वेन माममस्थान्त्व अन्यथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब राजा युधिष्ठिर सुपाल के समीप दौड़े गए और उन्हें शांति पूर्वक समझाते हुए मधुर वाणी में बोले, राजन, तुमने जैसी बातें कह डाली हैं वह कदापि उचित नहीं है। किसी के प्रति इस प्रकार कठोर बातें कहना महान अधर्म है। शांतनु नंदन भीष्म जी धर्म के तत्व को न जानते हो ऐसी बात नहीं है, अतः तुम इनका अनादर न करो। देखो, ये सभी नरेश, जिनमें से कई तो तुम्हारी अपेक्षा करके बहुत बड़ी अवस्था के हैं, श्री कृष्ण की अग्र पूजा को चुपचाप सहन कर रहे हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहिए। चेदिराज, भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ रूप से हमारे भीष्म पितामह भीष्म जी ही जानते हैं। कुरुनंदन, भीष्म जी को उनके तत्व का जैसा ज्ञान है वैसा तुम्हें नहीं है। भीष्म जी ने कहा, धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत में सबसे बढ़कर हैं। वे ही परम पूजनीय हैं। जो उनकी अग्र पूजा स्वीकार नहीं करता उसकी अनुनय विनय नहीं करनी चाहिए। वह सांत्वना देने या समझाने बुझाने के योग्य भी नहीं है। जो योद्धाओं में श्रेष्ठ क्षत्रिय, जिसे युद्ध में जीतकर अपने वश में करके छोड़ देता है, वह उस पराजित क्षत्रिय के लिए गुरुतुल्य पूज्य हो जाता है। राजाओं के समुदाय में एक भी भूपाल ऐसा नहीं दिखाई देता जो युद्ध में देवकी नंदन श्री कृष्ण के तेज से परास्त न हो चुका हो। महाबाहु, श्री कृष्ण केवल हमारे ही परम पूजनीय हो ऐसी बात नहीं है, ये तो तीनों लोगों के पूजनीय हैं। श्री कृष्ण के द्वारा संग्राम में अनेक क्षत्रिय श्रोमणी परास्त हुए हैं। यह संपूर्ण जगत वृष्णिकुल भूषण भगवान श्री कृष्ण में ही पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। इसलिए हम दूसरे वृद्ध पुरुषों के होते हुए भी श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं, दूसरों की नहीं। राजन, तुम्हें श्री कृष्ण के प्रति वैसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए थी। उनके प्रति तुम्हें ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। मैंने मैंने बहुत से ज्ञान वृद्ध महात्माओं का संग किया है। हमारे यहाँ पधारे हुए उन संतों के मुख से अनंत गुणशाली भगवान श्री कृष्ण के असंख्य बहुसम्मत गुणों का वर्णन सुना है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा शब्द आया है, ज्ञान वृद्ध। तो देखिए, हमारे यहाँ 3 प्रकार के वृद्ध कहे जाते हैं। वृद्ध का मतलब होता है जो बड़ा हो, ठीक है।
तो हमारे यहाँ कहते हैं, मतलब जो मैंने पढ़ा है उसके अंतर्गत बता रहा हूँ कि 3 प्रकार के वृद्ध हैं, यानी वृद्ध यानी पूजनीय हैं, जो हमसे बड़े हैं। तो उसमें सबसे पहले हैं वयोवृद्ध, है ना, आपने शब्द सुना होगा वयोवृद्ध। वय का अर्थ होता है आयु या अवस्था, तो जो हमसे आयु या अवस्था में बड़े हैं वो। उसके बाद आता है पदवृद्ध। पदवृद्ध का मतलब क्या हुआ कि जो हम किसी मतलब उसमें काम कर रहे हैं संस्था में, और हमसे ऊंचे पद पे कोई बैठा हुआ है तो वो हमसे बड़ा है, भले ही चाहे उसकी आयु हमसे कम ही क्यों ना हो। और सबसे उत्तम जो है वो है ज्ञान वृद्ध। तो ज्ञान वृद्ध भले ही छोटा बालक ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो हमसे ज्ञान में अधिक है तो हमें उसको वृद्ध ही मानकर उसका सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार के 3 वृद्ध कहे गए हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आया है ज्ञान वृद्ध, तो यहाँ पर वही शब्द उन्होंने उपयोग किया। आगे, जन्म काल से लेकर अब तक इन बुद्धिमान श्री कृष्ण के जो जो चरित्र बहुधा बहुतेरे मनुष्यों द्वारा कहे गए, उन सबको मैंने बार बार सुना है। चेरीराज, हम लोग किसी कामना से हम लोग किसी कामना से अपना संबंध ही मानकर अथवा इन्होंने हमारा किसी प्रकार का उपकार किया है, इस दृष्टि से श्री कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हैं। हमारी दृष्टि तो यह है कि ये भूमंडल के सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हैं, और बड़े बड़े संत महात्माओं की ने इनकी पूजा की है। हम इनके यश, शौर्य और विजय को भली भांति जानकर इनकी पूजा कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए हम लोगों में से कोई छोटा सा बालक भी ऐसा नहीं है जिसके गुणों की हम लोगों ने पूर्णतः परीक्षा न की हो। श्री कृष्ण के गुणों को दृष्टि क्षमा करें, श्री कृष्ण के गुणों को ही दृष्टि में रखते हुए हमने वयोवृद्ध, यहाँ पर वो शब्द आया वयोवृद्ध, पुरुषों का उल्लंघन करके, यानी जो आयु में बड़े हैं उनका उल्लंघन करके इनको ही परम पूजनीय माना है। ब्राह्मणों में वही पूजनीय समझा जाता है जो ज्ञान में बड़ा हो, तथा क्षत्रियों में वही पूजा के योग्य है जो बल में सबसे अधिक हो। वैश्यों में वही सर्वमान्य है जो धन धान्य में बड़ा हो। केवल शूद्रों में ही जन्म काल को ध्यान में रखकर जो अवस्था में बड़ा हो उसको पूजनीय माना जाता है। तो यहाँ पर शूद्रों को कहा जाता है कि जन्म काल को ध्यान में रखकर, यानी कि जो जन्म काल का मतलब ये नहीं कि वो जन्म के कारण, ऐसा नहीं, जन्म काल का मतलब यानी उसकी जो आयु है उसको ध्यान में रखकर छोटा बड़ा माना जाता है। श्री कृष्ण के परम पूजनीय होने में दोनों ही कारण विद्यमान हैं। इनमें वेदांगों का ज्ञान तो है ही, बल भी सबसे अधिक है। श्री कृष्ण के सिवा संसार के मनुष्यों में दूसरा कौन सबसे बढ़कर है। दान, दक्षता, शास्त्र ज्ञान, शौर्य, लज्जा, कीर्ति, उत्तम बुद्धि, विनय, श्री, धृति, तुष्टि और पुष्टि, ये सभी सद्गुण भगवान श्री कृष्ण में नित्य विद्यमान हैं। जो अर्घ्य पाने के सर्वथा योग्य और पूजनीय है, उन सकल गुण संपन्न श्रेष्ठ पिता और गुरु भगवान श्री कृष्ण की हम लोगों ने पूजा की है। अतः सब राजा लोग इसके लिए हमें क्षमा करें। श्री कृष्ण हमारे ऋत्विक गुरु, आचार्य, स्नातक, राजा और प्रिय मित्र सब कुछ हैं, इसलिए हमने इनकी अग्र पूजा की है। भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान है। यह सारा चराचर विश्व इन्हीं के लिए प्रकट हुआ है। ये ही अव्यक्त प्रकृति सनातन करता तथा संपूर्ण भूतों से परे हैं। अतः भगवान अच्युत ही सबसे बढ़कर पूजनीय है। महत्त्व, अहंकार, मन सहित 11 इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी भगवान श्री कृष्ण में ही प्रतिष्ठित हैं। तो जो दर्शनों का जो ज्ञान है, यानी दर्शन शास्त्रों के अनुसार जो तत्व कहे गए हैं, है ना, किसी दर्शन में कम है, किसी दर्शन में ज्यादा है, लेकिन मूलतः यही तत्व हैं जिनसे हम कहते हैं कि इस सृष्टि का, या हम मनुष्यों का, या इस सृष्टि में रहने वाले जितने भी जो चर अचर है ना, चर मतलब जो चलने वाले हैं, अचर मतलब जो स्थिर है, उन सभी प्राणियों का निर्माण हुआ है। और 4 प्रकार की जो प्रकृति है ये हमें वेदों में, उपनिषदों में भी मिलती है, जिसमें जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार की, मतलब जो जितनी भी प्रकृति है उसको 4 प्रकार से बांटा गया है। तो ये उसमें सब लोग आ जाते हैं। तो इन सब के जो कह रहे हैं कि ये सब जो है किस में प्रतिष्ठित हैं, भगवान श्री कृष्ण में ही प्रतिष्ठित हैं। फिर आगे, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, दिशा, विदिशा सब उन्हीं में स्थित हैं। जैसे वेदों में अग्निहोत्र कर्म, छंदों में गायत्री, मनुष्यों में राजा, नदियों यानी जलाशयों में समुद्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, तेजोमय पदार्थों में सूर्य, पर्वतों में मेरु और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार देवलोक सहित संपूर्ण लोकों में ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी जगत के आश्रय हैं, उन सब में भगवान श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं। अब यहाँ पे भगवान नारायण की महिमा और उनके द्वारा मधु कैटभ का वध, यहाँ पर एक छोटा सा वो शीर्षक दिया है, इसको पढ़ते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भीष्म जी का वह समयोचित वचन सुनकर कौरव नंदन बुद्धिमान युधिष्ठिर ने उनसे इस प्रकार कहा,
युधिष्ठिर बोले, पितामह, मैं भगवान कृष्ण के संपूर्ण चरित्रों को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप उन्हें कृपा पूर्वक बतावें। पितामह, भगवान के अवतारों और चरित्रों का क्रमशः वर्णन कीजिए, साथ ही मुझे यह भी बताइए कि श्री कृष्ण का शील स्वभाव कैसा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय युधिष्ठिर के इस प्रकार अनुरोध करने पर भीष्म ने राजाओं के समुदाय में देवराज इंद्र के समान शोभित होने वाले भगवान वासुदेव के सामने ही शत्रुहंता भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कर्मों का, जिन्हें दूसरा कोई कदापि नहीं कर सकता, वर्णन किया। धर्मराज के समीप बैठे हुए संपूर्ण नरेश उनकी यह बात सुन रहे थे। राजन, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भीमकर्मा भीष्म ने शत्रुदमन चेदिराज शिशुपाल को सांत्वनापूर्ण शब्दों में ही समझाकर क्रूराज युधिष्ठिर से इस प्रकार कहना आरंभ किया। भीष्म बोले, राजा युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कर्मों की गति बड़ी गहन है। उन्होंने पूर्व काल में और इस समय भी जो महान कर्म किए हैं उन्हें बताता हूँ, सुनो। ये सर्वशक्तिमान भगवान अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त रूप धारण करके स्थित हैं। अब यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो भगवान हैं, ईश्वर हैं, वो अव्यक्त तो हैं, लेकिन साथ में उनके अंदर क्षमता है कि वो व्यक्त भी होकर रूप धारण कर सकते हैं। पूर्व काल में ये भगवान श्री कृष्ण ही नारायण रूप में स्थित थे। ये ही स्वयंभू एवं संपूर्ण जगत के प्रपितामह हैं। इनके सहस्त्रों मस्तक हैं। ये ही पुरुष ध्रुव अव्यक्त एवं सनातन परमात्मा है। इनके सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों मुख और सहस्त्रों चरण हैं, जैसा कि वेदों में आया है। जो पुरुष सूक्त है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा, वो वाला यहाँ पर भी मतलब अगर देखें तो उसी अर्थ को यहाँ पर इंगित किया गया है। आगे, ये सर्वव्यापी परमेश्वर सहस्त्रों भुजाओं, सहस्त्रों रूपों और सहस्त्रों नामों से युक्त हैं। इनके मस्तक सहस्त्रों मुकुटों से मंडित हैं। ये महान तेजस्वी देवता हैं। संपूर्ण विश्व इन्हीं का स्वरूप है। इनके अनेक वर्ण हैं। ये देवताओं के भी आदि कारण हैं और अव्यक्त प्रकृति से परे, यानी अपने सच्चिदानंद घन रूप स्वरूप में स्थित हैं। उन्हीं सामर्थ्यवान भगवान नारायण ने सबसे पहले जल की सृष्टि की। फिर उस जल में उन्होंने स्वयं ही ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। उन्होंने स्वयं ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि की। इस प्रकार आदिकाल में जगत की उत्पत्ति हुई। तो यह महाभारत के अनुसार जगत की उत्पत्ति बताई जा रही है। अगर हम अन्य पुराणों में देखें, या जैसे हम वेद में भी जाएं, तो वेद में जो नासदीय सूक्त है उसमें थोड़ा सा अलग वर्णन मिलता है सृष्टि उत्पत्ति का, कुछ कुछ पुराणों में अलग मिलता है। और सामान्यतः अगर हम देखें तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि जो सृष्टि है उसमें सबसे पहले जल हुआ और जल के बाद फिर जो है संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई, है ना। लेकिन अगर आप और पढ़ेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं। फिर प्रलय काल आने पर, जैसा कि पहले हुआ था, समस्त स्थावर जंगम सृष्टि का नाश हो जाता है एवं चराचर जगत का नाश होने के पश्चात ब्रह्मा आदि देवता भी अपने कारण तत्व में लीन हो जाते हैं। कारण तत्व कौन है? भगवान नारायण, यहाँ पे बताया जा रहा है आगे। और समस्त भूतों का प्रवाह प्रकृति में विलीन हो जाता है। उस समय एकमात्र सर्वात्मा भगवान महानारायण शेष रह जाते हैं। भरत नंदन, भगवान नारायण के सब अंग सर्वदेवमय हैं। राजन, द्युलोक उनका मस्तक, आकाश, नाभि और पृथ्वी चरण हैं। तो 3 प्रकार के जो हमारे लोक कहे गए हैं, उनमें जो द्युलोक है यानी ऊपर का जो लोक है, आकाश लोक कह लें आप, स्वर्ग लोक कह लें, है ना, इनको हमारे जो संपूर्ण सृष्टि है उसको हमारे शास्त्रों में 3 भागों में बांटा है। तो द्युलोक है, फिर आकाश है, और आकाश के बाद पृथ्वी है। ठीक है। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के स्थान में है। चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं एवं इंद्र और अग्नि देवता उन परमात्मा के मुख हैं। इसी प्रकार अन्य सब देवता भी उन महात्मा के विभिन्न अवयव हैं। जैसे गुथी हुई माला के सभी मणियों में एक ही सूत्र यानी धागा व्याप्त रहता है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। प्रलय काल के अंत में सबको अंधकार से व्याप्त देख सर्वज्ञ परमात्मा ब्रह्मभूत महायोगी नारायण ने स्वयं अपने आप को ही ब्रह्मा रूप में प्रकट किया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भगवान हैं वही स्वयं जो है ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं और फिर सृष्टि की रचना करते हैं। आगे, इस प्रकार अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले, सबकी उत्पत्ति के कारण भूत और संपूर्ण भूतों के अध्यक्ष श्री हरि ने ब्रह्मा रूप से प्रकट हो सनत कुमार, रुद्र, मनु तथा तपस्वी ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया। सबकी सृष्टि उन्होंने ही की। उन्हीं से संपूर्ण लोकों और प्रजाओं की उत्पत्ति हुई। युधिष्ठिर, समय आने पर उन मनु आदि ने भी सृष्टि का विस्तार किया। उन सब महात्माओं से नाना प्रकार की सृष्टि हुई। इस प्रकार एक ही सनातन ब्रह्म अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो गया। भरत नंदन, अब तक कई करोड़ कल्प बीत चुके हैं और कितने ही करोड़ प्रलय काल भी गत हो चुके हैं। तो न जाने कितने जो हैं सृष्टि बन चुकी है और कितने ही प्रलय आ चुके हैं। मनवंतर, युग, कल्प और प्रलय,
ये निरंतर चक्र की भांति घूमते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत विष्णुमय है। देवादिदेव भगवान नारायण चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा की सृष्टि करके संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए क्षीर सागर में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा लोकों के पितामह हैं, इसलिए श्री नारायण देव सबके प्रपितामह हैं, यानी दादा के भी दादा यानी परदादा, जो अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त शरीर में स्थित हैं। सृष्टि और प्रलय काल में भी जो नित्य विद्यमान रहते हैं, उन्हीं सर्वशक्तिमान भगवान नारायण ने इस जगत की रचना की है। युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण ने ही नारायण रूप में स्थित होकर स्वयं ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा और धर्म की सृष्टि की है। ये समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं और कार्यवश अनेक रूप में अवतीर्ण होते रहते हैं। ये इनके सभी अवतार दिव्य हैं और देवगणों से संयुक्त भी हैं। मैं उन सबका वर्णन करता हूँ। तो यहाँ पर स्पष्टता ये महाभारत से हमें पता चलता है कि भगवान जो है जन्म लेते हैं अवतार में, है ना। कई लोग जो हैं कई जो हैं इसका विरोध करते हैं, वो नहीं कहते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं, परंतु यहाँ पर जब महाभारत पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर स्पष्ट होता है। और गीता में भी जब श्लोक आता है कि तदात्मानम सजाम्यहम यदा यदा हि धर्मस्य, आपने सुनी पढ़ा ही होगा, तो वहां पर भी भगवान यही कहते हैं कि जब जब धर्म धर्म का नाश होता है तब मैं अपने आप का सृजन करता हूँ। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं प्रादुर्भावांश वक्ष्यामि दिव्यान देव गणहि युतान, और अकेले नहीं होते हैं बल्कि देवगणों के साथ होते हैं। आगे देवादिदेव जगदीश्वर महर्षि भगवान श्री हरि सहस्त्रों युगों तक शयन करने के पश्चात कल्पांत की सहस्त्र युगात्मक अवधि पूरी होने पर प्रकट होते और सृष्टि कार्य में संलग्न हो परमेष्ठी ब्रह्मा, कपिल, देवगणों, सप्तर्षियों तथा शंकर की उत्पत्ति करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री हरि सनत कुमार, मनु एवं प्रजापति को भी उत्पन्न करते हैं। पूर्व काल में प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी नारायण देव ने ही देवताओं की आदि सृष्टि की है। पहले की बात है, प्रलय काल में समस्त चराचर प्राणी, देवता, असुर, मनुष्य, नाग तथा राक्षस सभी नष्ट हो चुके थे। उस समय एकार्णव यानी कि महासागर की जल राशि में दो अत्यंत दुर्धर्ष दैत्य रहते थे, जिनके नाम थे मधु और कैटभ। वे दोनों भाई युद्ध की इच्छा रखते थे। उन्हीं भगवान नारायण ने उन्हें मनोवांछित वर देकर उन दोनों दैत्यों का वध किया था। कहते हैं वे दोनों महान असुर महात्मा भगवान विष्णु के कानों की मैल से उत्पन्न हुए थे। पहले भगवान ने इस पृथ्वी को आबद्ध करके मिट्टी से ही उनकी आकृति बनाई थी। कर्णस्रोतोद्भवौ तौ तु विष्णु तस्य महात्मनौ भूमिं बद्ध्वा कृतौ पूर्वम। ठीक है, यहाँ पे भूमि लिखा है। आगे पढ़ते हैं। वे पर्वतराज हिमालय के समान विशाल शरीर लिए महासागर के जल में सो रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से स्वयं वासुदेव ने उनके भीतर प्रवेश किया। फिर तो वे दोनों महान असुर संपूर्ण दिलोक को आच्छादित करके बढ़ने लगे। वायुदेव ही जिनके प्राण थे, उन दोनों असुरों को देखकर ब्रह्मा जी ने धीरे धीरे उनके शरीर पर हाथ फेरा। एक का शरीर उन्हें अत्यंत कोमल प्रतीत हुआ और दूसरे का अत्यंत कठोर। तब जल से उत्पन्न होने वाले भगवान ब्रह्मा ने उन दोनों का नामकरण किया। यह जो मृदुल शरीर वाला असुर है, इसका नाम मधु होगा, और जिसका शरीर कठोर है वह कैटभ कहलाएगा। इस प्रकार नाम निश्चित हो जाने पर वे दोनों दैत्य बल से उन्मत्त हो सब ओर विचरने लगे। राजन, सबसे पहले वे दोनों महादैत्य मधु और कैटभ ज्यूलोक में पहुंचे और सारे लोकों को आच्छादित करके सब ओर विचरने लगे। उस समय सारा लोक जलमय हो रहा था। उसमें युद्ध की कामना से अत्यंत निर्भय होकर आए हुए उन दोनों असुरों को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी वहीं एकार्णव रूप जल राशि में अंतर्धान हो गए। वे स्वयं पद्मनाभ यानी विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल में जा बैठे। वह कमल वहां पहले ही स्वयं प्रकट हुआ था। तो जैसा कि हम जानते हैं, चित्र इत्यादि में आपने देखा होगा कि भगवान नारायण की नाभि से एक कमल का फूल निकला है, जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। कहने को तो वह पंकज था, परंतु पंख से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। हाँ, पंकज आपने सुना होगा नाम, पर्यायवाची नाम पढ़े होंगे। जो कमल का फूल है उसे हम पंकज भी कहते हैं। तो पंकज क्यों कहते हैं, इसका अगर हम शब्दार्थ करें तो पंख का मतलब होता है कीचड़, और जा जो है शब्द लास्ट में, पंकज जा शब्द है, उसका अर्थ होता है उत्पन्न हुआ। ये जा धातु से बनता है, एक प्रकार का आप कह लें यहाँ पर प्रत्यय है। ठीक है, तो पंकज यानी पंख में जो उत्पन्न हुआ है, तो कमल उसको, क्योंकि कमल कीचड़ में होता है, यहाँ पर वही बता रहे हैं कि जो उसकी उत्पत्ति कीचड़ से नहीं हुई तो भी वो पंकज ही था। लोक पितामह ब्रह्मा ने अपने निवास के लिए उस कमल को ही पसंद किया और उसकी भूरी भूरी सराहना की। भगवान नारायण और ब्रह्मा दोनों ही अनेक सहस्त्रों वर्षों तक उस जल के भीतर सोते रहे, किंतु कभी तनिक भी कंपायमान नहीं हुए। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात वे दोनों असुर मधु और कैटभ उसी स्थान पर आ पहुंचे जहां ब्रह्मा जी स्थित थे।
उन दोनों को आया देख महातेजस्वी लोकनाथ भगवान पद्मनाभ अपनी सैया से खड़े हो गए। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। फिर तो उन दोनों के साथ उनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस भयानक एकार्णव में जहां त्रिलोकी जल रूप हो गई थी, सहस्त्रों वर्षों तक उनका वह घमासान युद्ध चलता रहा, परंतु उस समय उस युद्ध में उन दोनों दैत्यों को तनिक भी थकावट नहीं होती थी। तत्पश्चात दीर्घकाल व्यतीत हो जाने पर वे दोनों रणोन्मत्त दैत्य प्रसन्न होकर सर्वशक्तिमान भगवान नारायण से बोले, श्रेष्ठ, हम दोनों तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमारे लिए स्पृहणीय मृत्यु हो। हमें ऐसी जगह मारो जहां की पानी भूमि में न डूबी हो। अब आप देखें, उनका उनका कहना था कि हमें ऐसी जगह मारो जहां पानी ना हो, लेकिन उस समय सब जगह पानी ही पानी था। तथा मरने के पश्चात हम दोनों तुम्हारे पुत्र हों। जो हमें युद्ध में जीत ले, हम उसी के पुत्र हों, ऐसी हमारी इच्छा है। उनकी बात सुनकर भगवान नारायण ने उन दोनों दैत्यों को युद्ध में पकड़कर उन्हें दोनों हाथों से दबाया और मधु तथा कैटभ दोनों को अपनी जांघों पर रखकर मार डाला। मरने मरने पर उन दोनों की लाशें जल में डूबकर एक हो गईं। जल की लहरों से मथित होकर उन दोनों दैत्यों ने जो मेद छोड़ा, उससे आच्छादित होकर वहां का जल अदृश्य हो गया। उसी पर भगवान नारायण ने नाना प्रकार के जीवों की सृष्टि की। राजन कुंती कुमार, उन दोनों दैत्यों के मेद से सारी वसुधा आच्छादित हो गई, अतः तभी से यह मेदिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब पृथ्वी का एक दूसरा नाम मेदिनी भी है। भगवान पद्मनाभ के प्रभाव से यह मनुष्यों के लिए शाश्वत आधार बन गई। अब यहाँ पर लिखा है दाक्षिणात्य प्रति में अध्याय समाप्त। ये जो है, ये जो प्रसंग हम पढ़ रहे थे, ये दाक्षिणात्य संस्करण जो है महाभारत का, उसमें मिलता है। आगे, बराह, नृसिंह, वामन, दत्तात्रेय, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण तथा कल की अवतारों की संक्षिप्त कथा। अच्छा, ये जो मधुकैटभ की कथा है, ये हमें मार्कंडेय पुराण में भी मिलती है। वहां पर थोड़ा सा वर्णन भिन्न है। वहां पर उसमें ये होता है कि जो मधुकैटभ हैं वो ब्रह्मा जी के उससे उत्पन्न होते हैं और फिर बाद में ब्रह्मा जी को जब मारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मार्कंडेय पुराण जो है वो देवी जी को समर्पित है, तो वहां पर जो ब्रह्मा जी हैं वो योग माया यानी भगवान विष्णु की ही जो शक्ति है उसका स्मरण करते हैं। फिर योग माया वहां पर उत्पन्न होती है। क्योंकि भगवान जो है वो शयन में है, मतलब बहुत लंबे काल, दीर्घ काल तक वो शयन में रहते हैं। शयन का अर्थ यहाँ पर प्रलय काल में, प्रलय काल में वो एक कहते हैं समाधिस्थ भाव में चले जाते हैं। उसके बाद जब वो समय पूर्ण होता है तो उसके बाद फिर से वो सृष्टि करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, जितने समय सृष्टि होती है उतने ही समय प्रलय काल भी होता है। तो फिर जो है वो योग माया भगवान विष्णु को जागृत करती हैं और फिर भगवान विष्णु उनके साथ युद्ध करते हैं। और युद्ध ऐसे ही होता है जैसा यहाँ पे लिखा है, बहुत समय तक। वहां पर मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट समय भी लिखा है। वहां पर लिखा है 5000 वर्ष तक युद्ध चलता है और भगवान दोनों को रखकर अपने जांघों पर मार देते हैं। हालांकि पुत्र वाली जो बात है वो यहाँ पर नहीं बताई है मार्कंडेय पुराण में, ना ही मेदिनी का वहां पर वर्णन है। तो इस प्रकार का वर्णन हमें मार्कंडेय पुराण में मधुकैटभ का मिलता है। आगे हम पढ़ते हैं। भीष्मोवाच प्रादुर्भाव सहस्राणि समतीतान्यनेकशा यथाशक्ति तु वक्ष्यामि शृणुतान् कुरु नन्दन। पुरा कमलनाभस्य स्वपतः सागराम्भसि पुष्करे यत्र सम्भूता देवा ऋषिगणैः सह एष पौषकरिको नाम प्रादुर्भाव प्रकीर्तितः। पुराणः कथ्यते यत्र वेदश्रुतिसमाहिता वाराहस्तु श्रुतिमुखः प्रादुर्भावो महात्मना यत्र विष्णुश्रेष्ठो वाराहं रूपमास्थितः। भीष्म जी कहते हैं, कुरुनंदन, भगवान के अब तक कई सहस्त्र अवतार हो चुके हैं, एक दो नहीं कई सहस्त्र हो चुके हैं। मैं यहाँ कुछ अवतारों का यथाशक्ति वर्णन करूंगा, तुम ध्यान देकर उनका वृत्तांत सुनो। पूर्व काल में जब भगवान पद्मनाभ समुद्र के जल में शयन कर रहे थे, पुष्कर में उनसे अनेक देवताओं और महर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ। यह भगवान का पौष्करिक यानी पुष्कर संबंधी पुरातन अवतार कहा गया है, जो वैदिक श्रुतियों द्वारा अनुमोदित है। अभी हमको देखना पड़ेगा वैदिक श्रुतियों में ये इनका मतलब वर्णन है या नहीं। आगे, महात्मा श्री हरि का जो वराह नामक अवतार है उसमें भी प्रधानतः वैदिक श्रुति ही प्रमाण है। उस अवतार के समय भगवान ने वराह रूप धारण करके पर्वतों और वनों सहित सारी पृथ्वी को जल से बाहर निकाला था। चारों वेद ही भगवान वराह के 4 पैर थे, यूप ही उनकी दाढ़ थे। यूप यानी जो यज्ञ में एक खम्बा होता है उसको हम यूप कहते हैं, जिसमें पूजन करने के लिए पशु को बांधा जाता है, तो उनकी दाढ़ थे। क्रतु यानी यज्ञ ही दांत थे और चिति यानी इष्टिकाचयन ही मुख थे। इष्टिका किसको बोलते हैं? इष्टिका मतलब ईंट, जिससे यज्ञ वेदी बनाई जाती है, तो वो उनके मुख थे। आगे, अग्नि, जिह्वा, कुश, रोम तथा ब्रह्म मस्तक थे। वे महान तप से संपन्न थे। दिन और रात ही उनके दोनों नेत्र थे।
उनका स्वरूप दिव्य था, वेदांग ही उनके विभिन्न अंग थे, श्रुतियां ही उनके लिए आभूषण का काम देती थीं, घी उनकी नासिका, श्रुआ उनकी थूथन और सामवेद का स्वर ही उनकी भीषण गर्जना थी। उनका शरीर बहुत बड़ा था। तो यहाँ पर एक प्रकार से हम जब वो करते हैं कि भाई ईश्वर के हम जो ईश्वर का स्वरूप है, चूंकि वो निराकार है ना, तो हम उसका कैसे ध्यान करें, है ना, क्योंकि हम तो उतने ज्ञानी नहीं हैं। तो जैसे आप पुरुष सूक्त पढ़ते हैं वेद में कि जहाँ बताया जाता है कि वो जैसे वो सबसे विवादित जो मंत्र है कि ब्राह्मणो, है ना, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु ततश्चित वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायतो। फिर आगे है चंद्रमा मनसोजः तत्सक्षोः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुष्य प्राणुष्य मुखा अग्निरा, है ना, या फिर अग्नि जायतो। तो इस प्रकार के जो मंत्र हैं जहां पर बताया कि चंद्रमा इनके मुख हैं, सॉरी चंद्रमा और सूर्य इनके नेत्र हैं, अग्नि इत्यादि। तो ऐसे ही जब कल्पना की जाती है ईश्वर के स्वरूप की, तो फिर उसको अलग अलग संज्ञाएं दी जाती है। तो यहाँ पर जो भगवान का वराह रूप है उसको भी अनेक प्रकार की संज्ञाएं दी गई। आगे धर्म और सत्य उनका स्वरूप था, वे अलौकिक तेज से संपन्न थे, वे विभिन्न कर्म रूपी विक्रम से शोभित हो रहे थे, प्रायश्चित उनके नख थे, वे धीर स्वभाव से युक्त थे, पशु उनके घुटनों के स्थान में थे और महान वृषभ यानी धर्म ही उनका श्री विग्रह था। उद्गाता का होम रूप कर्म उनका लिंग था, फल और बीज ही उनके लिए महान औषध थे, वे बाह्य और आभ्यंतर जगत की आत्मा थे, वैदिक मंत्र ही उनके शारीरिक अस्थि विकार थे, देखने में उनका स्वरूप बड़ा ही सौम्य था, यज्ञ की वेदी ही उनके कंधे, भविष्य सुगंध और हव्य कव्य आदि उनके वेग थे, प्रागवंश यानी यजमान ग्रह एवं पत्नीशाला उनका शरीर कहा गया है, वे महान तेजस्वी और अनेक प्रकार की दीक्षाओं से व्याप्त थे, दक्षिणा उनके हृदय स्थान में थी, वे महान योगी और महान शास्त्र स्वरूप थे, प्रीतिकारक उपाकर्म उनके ओष्ठ और प्रवर्ग्य कर्म ही उनके रत्नों के आभूषण थी, वे मणिमय पर्वत शिखर की भांति ऊंचे जान पड़ते थे। इस प्रकार यज्ञ में बराह रूप धारण करके एकार्णव जल में प्रविष्ट हो सर्वशक्तिमान सनातन भगवान विष्णु ने उस जल में गिरकर डूबी हुई पर्वत वन और समुद्रों सहित अपनी महारानी भूदेवी का दाढ़ या सींग की सहायता से मार्कंडेय मुनि के देखते देखते उद्धार किया। तो जो ये कहा जाता है कि जब प्रलय था उस समय एक ऋषि थे मार्कंडेय ऋषि, वो उस समय जीवित थे। ठीक है, आगे और जो हिरण्यकश्यप था उसने ही धरती को, हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष था, उसने धरती को जल के अंदर डुबा दिया था। तो भगवान ने वराह रूप धारण करके फिर धरती को निकाला था। तो वही प्रसंग यहाँ बताया जा रहा है। आगे सहस्त्रों मस्तकों से शोभित होने वाले उन भगवान ने सींग या दाढ़ के द्वारा संपूर्ण जगत के हित के लिए इस पृथ्वी का उद्धार करके उसे जगत का एक सुदृढ़ आश्रय बना दिया। इस प्रकार भूत भविष्य और वर्तमान स्वरूप भगवान यज्ञवराह ने समुद्र का जलहरण करने वाली भूदेवी का पूर्व काल में उद्धार किया था। उस समय उन देवादिदेव विष्णु ने समस्त दानवों का संहार किया था। और ये जो मतलब वर्णन है या हम कहें ये जो कथा है हमें वराह पुराण में बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक मिल जाएगी। कभी समय मिलेगा तो उसको भी पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। यह वराह अवतार का वृत्तांत बतलाया गया। अब नृसिंहावतार का वर्णन सुनो, जिनमें नरसिंह रूप धारण करके भगवान ने हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य का वध किया था। राजन, प्राचीन काल में देवताओं का शत्रु हिरण्यकश्यपु समस्त दैत्यों का राजा था। वह बलवान तो था ही, उसे अपने बल का घमंड भी बहुत था। वह तीनों लोकों के लिए कंटक रूप हो रहा था। परम पराक्रमी हिरण्यकश्यपु धीर और बलवान था। दैत्य कुल का आदि पुरुष वही था। राजन, उसने वन में जाकर बड़ी भारी तपस्या की। 11,500 वर्षों तक पूर्वोक्त तपस्या के हेतुभूत जप और उपवास में संलग्न रहने से वह ठूंठे के काठ के समान अविचल और दृढ़ता पूर्वक मौन व्रत का पालन करने वाला हो गया। निष्पाप नरेश, उसके इंद्र संयम, मनोनिग्रह, ब्रह्मचर्य, तपस्या था शौच संतोष आदि नियमों के पालन से ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। भूपाल तदनंतर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा हंस जुते हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा वहां पधारे। उनके साथ आदित्य, वसु, साध्य, मरुदगण, देवगण, रुद्रगण, विश्वेदेव, यक्ष, राक्षस, किन्नर, दिशा विदिशा, नदी, समुद्र, नक्षत्र, मुहूर्त, अन्यान्य आकाशचारी, ग्रह, तपस्वी, देवर्षि, सिद्ध, सप्तर्षि, पुण्यात्मा, राजर्षि, गंधर्व तथा अप्सराएं भी थीं। संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ चराचर गुरु श्रीमान ब्रह्मा उस दैत्य के पास आकर बोले। ब्रह्मा जी ने कहा,
उत्तम व्रत का पालन करने वाले दैत्यराज, तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा भला हो। तुम कोई वर मांगो और मनोवांछित वस्तु प्राप्त करो। हिरण्यकश्यपु बोला, सुरश्रेष्ठ, मुझे देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, मनुष्य और पिशाच कोई भी न मार सके। लोक पितामह, तपस्वी ऋषि महर्षि कुपित होकर मुझे साप भी न दें, यही वर मैंने मांगा है। न शस्त्र से, न अस्त्र से, न पर्वत से, न वृक्ष से, न सूखे से, न गीले से, और न दूसरे ही किसी आयुध यानी शस्त्र से मेरा वध हो। पितामह, न आकाश में, न पृथ्वी में, न रात में, न दिन में, न बाहर और न भीतर ही मेरा वध हो सके। पशु या मृग, है ना, पक्षी अथवा सरीसृप यानी सर्प बिच्छू आदि से भी मेरी मृत्यु ना हो। देवदेव, यदि आप वर दे रहे हैं तो मैं इन्हीं वरों को लेना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो कथा है इसको लेकर मेरे मन में दो डाउट चल रहे हैं। एक तो ये जो सब कथाएं हमें कई सारे पुराणों में मिलती है ना, लगभग सभी पुराणों में थोड़ा थोड़ा अंश रूप उनका मिल जाता है, किसी में विस्तार पूर्वक है, किसी में आंशिक रूप से। जैसे ये हिरण्यकशिपु की जो कथा है वो श्रीमद् भागवत पुराण में बहुत विस्तार से कही गई है। अच्छा, अब हम ये मानते हैं कि जो महाभारत है उसका जो रचना काल है वो प्राचीन है, ठीक है। कई सारे पुराण ऐसे हैं, वो संभव है कि वो इसके पूर्व लिखे गए हों। कई सारे, जब हम रामायण हम पढ़ रहे थे उसमें भी भगवान के वराह अवतार का वर्णन आता है, वहां पर वामन अवतार का, क्षमा करें वराह का कह रहा हूं मैं, वामन अवतार का वर्णन आता है। तो हो सकता है कई सारे पुराण जो है रामायण काल के समय लिखे गए हों, या उससे पूर्व के हों, उसके बाद के हों, है ना। और कई सारे पुराण हो सकता है महाभारत काल के साथ साथ लिखे गए हों, बाद में लिखे गए हों, या पीछे लिखे गए हों। तो हमें समय का पता नहीं रहता, लेकिन जितनी कथाएं यहाँ दे रही हैं, जैसे अभी हमने वराह अवतार की पढ़ी, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो वराह अवतार की कथा है वो पूर्व में प्रचलित थी, यानी वराह पुराण हम कह सकते हैं कि वो अनुमानतः कह सकते हैं पहले रहा होगा, या फिर सिर्फ कथा भी हो सकती है। पुराण का स्वरूप वैसा नहीं होगा जो आज के समय में उपलब्ध है, लेकिन कथा तो कहीं ना कहीं होगी। उसी प्रकार ये जो हिरण्यकशिपु वाली कथा है ये भी उस समय पे प्रचलन में रही होगी, अगर हम महाभारत को लेकर मानते हैं कि ये महाभारत का ही अंश है तो। अब ये विचारणीय प्रश्न है कि अब कई लोग हो सकता है इसको प्रक्षिप्त कहते हों कि भाई नहीं, क्योंकि इसके वर्णन से नहीं लगता है कि ये सही है या गलत है, तो इसके लिए हमें क्रिटिकल एडिशन इत्यादि को या अन्य संस्करण है उनको भी देखना चाहिए। बाकी पढ़ने से तो यही प्रतीत हो रहा है कि ये जो कथाएं हैं महाभारत काल से पूर्व में प्रचलित थी, क्योंकि अगर भीष्म पितामह सुना रहे हैं तो उनने पहले इनको पढ़ा होगा। आगे हम पढ़ते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, तात, ये दिव्य और अद्भुत वर मैंने तुम्हें दे दिए। वत्स, इसमें संशय नहीं कि संपूर्ण कामनाओं सहित इन मनोवांछित वरों को तुम अवश्य प्राप्त कर लोगे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा आकाश मार्ग से चले गए और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मर्षि गणों से सेवित होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। तदनंतर देवता, नाग, गंधर्व और मुनि उस वरदान का समाचार सुनकर ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। देवता बोले, भगवान, इस वर के प्रभाव से वह असुर हम लोगों को बहुत कष्ट देगा, अतः आप प्रसन्न होइए और उसके वध का कोई उपाय सोचिए, क्योंकि आप ही संपूर्ण भूतों के आदि सृष्टा, स्वयंभू, सर्वव्यापी, हव्य कव्य के निर्माता तथा अव्यक्त प्रकृति और ध्रुव स्वरूप हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, देवताओं का यह लोक हितकारी वचन सुनकर दिव्य शक्ति संपन्न भगवान प्रजापति ने उन सब देवगणों से इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, उस असुर को अपनी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। फल भोग के द्वारा जब तपस्या की समाप्ति हो जाएगी तब भगवान विष्णु स्वयं ही उसका वध करेंगे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी के इस प्रकार उसके वध की बात सुनकर सब देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने दिव्य धाम को चले गए। दैत्य हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का वर पाते ही समस्त प्रजा को कष्ट पहुंचाने लगा। वरदान से उसका घमंड बहुत बढ़ गया था। वह दैत्यों का राजा होकर राज्य भोगने लगा। झुंड के झुंड दैत्य से घेरे रहते थे। उसने सातों द्वीपों और अनेक लोकांतरों को बलपूर्वक अपने वश में कर लिया। उस महान असुर ने तीनों लोकों में रहने वाले समस्त देवताओं को जीतकर संपूर्ण दिव्य लोकों और वहां के दिव्य भोगों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार तीनों लोकों को अपने अधीन करके वह दैत्य स्वर्गलोक में निवास करने लगा। वरदान के मद से उन्मत्त हो दानव हिरण्यकशिपु देवलोक का निवासी बन बैठा। तदनंतर वह महान असुर अन्य समस्त लोकों को जीतकर यह सोचने लगा कि मैं ही इंद्र हो जाऊं। चंद्रमा, अग्नि, वायु, सूर्य, जल, आकाश, नक्षत्र, दसों दिशाएं, क्रोध, काम, वरुण, वसुगण, अर्यमा, धन देने वाले धनाध्यक्ष, यक्ष और किम पुरुषों का स्वामी, ये सब मैं ही हो जाऊं। ऐसा सोचकर उसने स्वयं ही बलपूर्वक उन पदों पर अधिकार जमा लिया। उनके स्थान ग्रहण करके वह सब क्षमा करें,
उनके स्थान ग्रहण करके उन सबके कार्य वह स्वयं देखने लगा। उत्तम देवर्षिगण श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा जिन देवताओं का यजन करते थे, उन सबके स्थान पर वह स्वयं ही यज्ञ भाग का अधिकारी बन बैठा। नरक में पड़े हुए सब जीवों को वहां से निकालकर उसने स्वर्ग का निवासी बना दिया। बलवान दैत्यराज ने ये सब कार्य करके मुनियों के आश्रमों पर धावा किया और कठोर व्रत का पालन करने वाले सत्य धर्म परायण एवं जितेंद्रिय महाभाग मुनियों को सताना आरंभ किया। उसने दैत्यों को यज्ञ का अधिकारी बनाया और देवताओं को उस अधिकार से वंचित कर दिया। जहां जहां देवता जाते वहां वहां वह उनका पीछा करता था। देवताओं के सारे स्थान हड़प कर वह स्वयं ही त्रिलोकी की राज्य का पालन करने लगा। उस दुरात्मा के राज्य करते 5,61,60,60,000 वर्ष व्यतीत हो गए। यहाँ पर स्पष्ट संख्या लिखी है, 5,00,00,000 वर्षाणि न्यूतान्यनेक षष्टिश्चैव सहस्त्राणाम जगमुस्तस्य दुरात्मना। बाप रे! इतने वर्षों तक दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने दिव्य भोगों और ऐश्वर्य का उपभोग किया। महाबली दैत्यराज हिरण्यकशिपु के द्वारा अत्यंत पीड़ित हो इंद्र आदि सब देवता ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर खेदग्रस्त हो हाथ जोड़कर बोले। देवताओं ने कहा, भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी भगवान पितामह, हम यहाँ आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। अब हमें उस दैत्य से दिन रात घोर भय की प्राप्ति हो रही है। भगवान, आप संपूर्ण भूतों के आदि सृष्टा, स्वयंभू सर्वव्यापी, हव्य कव्यों के निर्माता, अव्यक्त प्रकृति एवं नित्य स्वरूप हैं। यही श्लोक ऊपर भी आया था, वही श्लोक यहाँ पे दोबारा से आया है। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं सुनो, ऐसी विपत्ति को समझना मेरे लिए भी अत्यंत कठिन है। अंतर्यामी भगवान नारायण ही हमारी सहायता कर सकते हैं। वे विश्व स्वरूप, महातेजस्वी, अव्यक्त स्वरूप, सर्वव्यापी, अविनाशी तथा संपूर्ण भूतों के लिए अचिंत्य है। संकट काल में मेरे और तुम्हारे वे ही परम गति हैं। भगवान नारायण अव्यक्त से परे हैं और मेरा आविर्भाव अव्यक्त से हुआ है। मुझसे समस्त प्रजा, संपूर्ण लोक तथा देवता और असुर भी उत्पन्न हुए हैं। देवताओं, मैं तुम लोगों का जनक हूँ, उसी प्रकार भगवान नारायण मेरे जनक हैं। मैं सबका पितामह हूँ, वे भगवान विष्णु प्रपितामह हैं। देवताओं, इस हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का वे विष्णु ही संहार करेंगे। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, अतः सब लोग उन्हीं की शरण में जाओ, विलंब न करो। भीष्म जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, पितामह ब्रह्मा का यह वचन सुनकर सब देवता उनके साथ ही क्षीर समुद्र के तट पर गए। आदित्य, मरुदगण, साध्य, विश्व देव, पशु, रुद्र, महर्षि, सुंदर रूप वाले स्त्री कुमार तथा अन्यान्य जो दिव्य योनि के पुरुष हैं, वे सब अर्थात अपने गणों सहित समस्त देवता चतुर्मुख ब्रह्मा जी को आगे करके श्वेत द्वीप में उपस्थित हुए। क्षीर समुद्र के तट पर पहुंचकर जब देवता अनंत नामक शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले अनंत एवं उद्दीप्त तेज से प्रकाशमान उन शरणागत वत्सल सनातन देवता श्री विष्णु के सम्मुख उपस्थित हुए, जो सबके सनातन परम गति हैं। वे प्रभु, देवस्वरूप, वेदमय, यज्ञ स्वरूप, ब्राह्मणों को देवता मानने वाले, महान बल और पराक्रम के आश्रय, भूत वर्तमान और भविष्य रूप, सर्व समर्थ, विश्व वंदित, सर्वव्यापी, दिव्य शक्ति संपन्न तथा शरणागत रक्षक हैं। वे सब देवता उन्हीं भगवान नारायण की शरण में गए। देवता बोले, देवेश्वर, आज आप हिरण्यकशिपु का वध करके हमारी रक्षा कीजिए। सर्वश्रेष्ठ, आप ही हमारे और ब्रह्मा आदि के धारण पोषण करने वाले परमेश्वर हैं। खिले हुए कमल दल के समान नेत्रों वाले नारायण, आप शत्रु पक्ष को भय प्रदान करने वाले हैं। प्रभु, आज आप दैत्यों का विनाश करने के लिए उद्यत हो, हमारे शरणदाता होइए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, देवताओं की यह बात सुनकर पवित्र कीर्ति वाले भगवान विष्णु ने उस समय संपूर्ण भूतों से अदृश्य रहकर बोलना आरंभ किया। भगवान बोले, देवताओं, भय छोड़ दो, मैं तुम्हें अभय देता हूँ। देवगण, तुम लोग अविलंब स्वर्गलोक में जाओ और पहले की भांति वहां निर्भय होकर रहो। मैं वरदान पाकर घमंड में भरे हुए दानवराज हिरण्यकशिपु को, जो देवेश्वरों के लिए भी अवध्य हो रहा है, सेवकों सहित अभी मारे डालता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी नारायण, ये देवता बहुत दुखी हो गए हैं, अतः आप दैत्यराज हिरण्यकशिपु को शीघ्र मार डालिए। उसकी मृत्यु का समय आ गया है, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। एक भगवान भूत भव्येशो खिन्या हेते भ्रशंसरा तस्मात् तुम जहि दैत्येन्द्रम क्षिप्रम कालोश्य माम चिरा। ठीक है, श्री भगवान बोले, ब्रह्मा तथा देवताओं, मैं शीघ्र ही उस दैत्य का नाश करूंगा, अतः तुम सब लोग अपने अपने दिव्य लोक में जाओ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने देवेश्वरों को विदा करके आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का सा बनाकर
नरसिंह विग्रह धारण करके एक हाथ से दूसरे हाथ को रगड़ते हुए बड़ा भयंकर रूप बना लिया। वे महातेजस्वी नरसिंह मुंह बाए हुए काल के समान जान पड़ते थे। राजन, तदनंतर भगवान विष्णु हिरण्यकशिपु के पास गए। नरसिंह रूपधारी महाबली भगवान श्री हरि को आया देख दैत्यों ने कुपित होकर उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ की। उनके द्वारा चलाए हुए सभी शस्त्रों को भगवान खा गए। साथ ही उन्होंने इस युद्ध में कई हजार दैत्यों का संहार कर डाला। क्रोध में भरे हुए उन सभी महाबलवान दैत्येश्वरों का विनाश करके अत्यंत कुपित हो भगवान ने बलोन्मत्त दैत्यराज हिरण्यकशिपु पर धावा किया। भगवान नरसिंह की अंग कांति मेघों की घटा के समान श्याम थी। वे मेघों की गंभीर गर्जना के समान दहाड़ रहे थे। उनका उद्दीप्त तेज भी मेघों के ही समान शोभा पाता था और वे मेघों के ही समान महान वेगशाली थे। भगवान नरसिंह को आया देख देवताओं से द्वेष करने वाला दुष्ट दैत्य हिरण्यकशिपु उनकी ओर दौड़ा। कुपित सिंह के समान पराक्रमी उस अत्यंत बलशाली दर्पयुक्त एवं दैत्य गणों से सुरक्षित दैत्य को सामने आया देख महातेजस्वी भगवान नरसिंह ने नखों के तीखे अग्रभागों के द्वारा उस दैत्य के साथ घोर युद्ध किया। फिर संध्या काल आने पर बड़ी उतावली के साथ उसे पकड़कर वे राजभवन की दहली पर बैठ गए। तदनंतर उन्होंने अपनी जांघों पर दैत्यराज को रखकर नखों से उसका वक्षस्थल विदीर्ण कर डाला। सुरश्रेष्ठ श्रीहरि ने वरदान से घमंड में भरे हुए महाबली महापराक्रमी दैत्यराज को बड़े बेग से मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकशिपु तथा उसके अनुयायी सब दैत्यों का संहार करके महातेजस्वी भगवान श्रीहरि ने देवताओं तथा प्रजाजनों का साधन किया और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करके वे बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा, यहाँ पर एक कथा है, मतलब ये जो हिरण्यकशिपु की कथा अगर हम भागवत पुराण में पढ़ें तो वहाँ थोड़ा सा वर्णन भिन्न आता है। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा अथवा सुना होगा कि जो हिरण्यकशिपु है उसका एक पुत्र था जिसको हम कहते हैं प्रहलाद, है ना। तो प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान, क्योंकि वो नारायण जी का भक्त था, हिरण्यकशिपु उससे चिढ़ता था और ये सब वरदान वहां पर भी उसको मिले थे जो यहाँ पर बताए गए हैं। और भगवान ने फिर जो है नरसिंह का रूप धारण करके उसका वध किया था। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जिले का नाम भी भगवान नरसिंह के नाम पर ही है और उनका एक बड़ा भव्य मंदिर यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांडुनंदन, है मैंने तुम्हें संक्षेप से नरसिंह अवतार की कथा सुनाई। अब तुम परमात्मा श्री हरि के 52 अवतार का वृत्तांत सुनो। राजन, प्राचीन त्रेता युग की बात है। विरोचन कुमार बलि दैत्यों के राजा थे। बल में उनके समान दूसरा कोई नहीं था। बलि अत्यंत बलवान होने के साथ ही महान वीर भी थे। महाराज दैत्य समूह से घिरे हुए बलि ने बड़े वेग से इंद्र पर आक्रमण किया और उन्हें जीत कर इंद्रलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तो ये जो विरोचन है इसका वर्णन पूर्व में भी आया है महाभारत में और रामायण में भी इसका नाम हमको देखने को मिलता है। आगे, राजा बलि के आक्रमण से अत्यंत त्रस्त हुए इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी को आगे करके क्षीर सागर के तट पर गए और सबने मिलकर देवादिदेव भगवान नारायण का स्तवन किया। देवताओं की स्तुति करने पर श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिया और कहा जाता है उन पर कृपा प्रसाद करने के फलस्वरूप भगवान का अदिति के गर्भ से प्रादुर्भाव हुआ। जो इस समय यदुकुल को आनंदित कर रहे हैं, ये ही श्री कृष्ण पहले अदिति के पुत्र होकर इंद्र के छोटे भाई विष्णु या उपेंद्र के नाम से विख्यात हुए। तो आपने ऊपर पढ़ा होगा जो अदिति और दिति नाम की जो दो माताएं थी उनके पुत्रों का वर्णन महाभारत में ही ऊपर आता है। ठीक है, शुरू में जहां पर बताया जाता है कि कौन किसका अवतार धारण करता है वो आप शुरू में पढ़ सकते हैं। तो वहां पर इनका नाम विष्णु ही होता है या इनको उपेंद्र कहा जाता है जो अदिति की संतान है ना। और कह रहे हैं कि ये अदितेरपि पुत्रत्वम एति यादव नंदनः, यानी एत्य यहाँ पे श्लोक में कई लोग कह देते ना कि भाई ये भगवान विष्णु, तो ये जो विष्णु है मतलब अदिति के जो पुत्र विष्णु हैं वही जो है विष्णु हैं। बाद में पुराण वालों ने इनको देवता बना दिया। ठीक है, मतलब मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ लेकिन चूंकि मैंने ऐसा सुना है इसलिए बोल रहा हूं। तो कहते हैं कि भाई ये जो भगवान कृष्ण है वो कोई भगवान नहीं अपितु महापुरुष है। लेकिन अगर हम महाभारत को पढ़ें तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि अदिते है अपि पुत्रत्वम एत यादव नंदन, यानी ये जो यादव नंदन है ये ही अदिति के पुत्र हैं और विष्णु नाम से विख्यात हैं। ठीक है, इनका उस समय भी भगवान विष्णु नाम था और जब अदिति के पुत्र हुए तब भी इनका नाम विष्णु था। आगे,
उन्हीं दिनों महापराक्रमी दैत्यराज बलि ने क्रतुश्रेष्ठ अश्वमेध के अनुष्ठान की तैयारी आरंभ की। युधिष्ठिर जब उस दैत्यराज का यज्ञ आरंभ हो गया, उस समय भगवान विष्णु ब्राह्मण वेशधारी बामन ब्रह्मचारी के रूप में अपने को छिपाकर सिरमुना यज्ञोपवीत काला मृगचर्म और शिखा धारण किए, काल हाथ में पलाश का डंडा लिए उस यज्ञ में गए। उस समय भगवान बामन की अद्भुत शोभा दिखाई देती थी। बलि के वर्तमान यज्ञ में प्रवेश करके उन्होंने दैत्यराज से कहा, मुझे 3 पग भूमि दक्षिणा रूप में दीजिए, केवल 3 पग भूमि मुझे दे दीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने महान असुर बलि से याचना की। बलि ने भी तथास्तु कहकर भगवान विष्णु को भूमि दे दी। बलि से वह भूमि पाकर भगवान विष्णु बड़े वेग से बढ़ने लगे। राजन, वे पहले तो बालक जैसे लगते थे, किंतु उन्होंने बढ़कर 3 ही पगों में स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी सबको माप लिया। इस प्रकार बलवान राजा बलि के यज्ञ में जब महाबली भगवान विष्णु ने केवल 3 पगों द्वारा यानी 3 चरण कदमों द्वारा त्रिलोकी को नाप लिया, तब किसी से भी क्षुब्ध ना किए जा सकने वाले महान असुर क्षुब्ध हो उठे। राजन, उसमें उनमें विप्रचित्ति आदि दानव प्रधान थे। क्रोध में भरे हुए महाबली दैत्यों के समुदाय अनेक प्रकार के वेश धारण किए वहां उपस्थित थे। उनके मुख अनेक प्रकार के दिखाई देते थे। वे सबके सब विशालकाय थे। उनके हाथों में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र थे। उन्होंने विविध प्रकार की मालाएं तथा चंदन धारण कर रखे थे। वे देखने में बड़े भयंकर थे और तेज से मानो प्रज्वलित हो रहे थे। भरत नंदन, जब भगवान विष्णु ने तीनों लोकों को मापना आरंभ किया, उस समय सभी दैत्य अपने अपने आयुध लेकर उन्हें चारों ओर से घिर कर खड़े हो गए। भगवान ने मां भयंकर रूप धारण करके उन सब दैत्यों को लातों थप्पड़ों से मारकर भूमंडल का सारा राज्य उनसे शीघ्र छीन लिया। उनका एक पैर आकाश में पहुंचकर आदित्य मंडल में स्थित हो गया। भूतात्मा भगवान श्रीहरि उस समय अपने तेज से सूर्य की अपेक्षा बहुत बढ़ चढ़कर प्रकाशित हो रहे थे। महाबली महाबाहु भगवान विष्णु संपूर्ण दिशाओं विदिशाओं तथा समस्त लोकों को प्रकाशित करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। जिस समय वे वसुधा को अपने पैरों से माप रहे थे, उस समय वे इतने बड़े कि चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए। जब वे आकाश को लागने लगे, तब वे ही चंद्रमा और सूर्य उनकी नाभि देश में आ गए। जब वे पैर बढ़ाने लगे, उस समय उनका रूप इतना विशाल हो गया कि सूर्य और चंद्रमा उनके घुटनों में स्थित दिखाई देने लगे। इस प्रकार ब्राह्मण लोग अमित पराक्रमी भगवान विष्णु के उस विशाल रूप का वर्णन करते हैं। युधिष्ठिर, भगवान का पैर ब्रह्मांड कपाल तक पहुंच गया और उसके आघात से कपाल में छिद्र हो गया, जिससे झरझर कर एक नदी प्रकट हो गई, जो शीघ्र ही नीचे उतरकर समुद्र में जाकर जा मिली। सागर में मिलने वाली वह पावन सरिता ही गंगा है। तो ये गंगा जी का उत्पत्ति है। इसका जो दूसरे प्रकार का वर्णन है वो अन्य पुराणों में इस प्रकार से मिलता है। जब भगवान विष्णु का जो पद है, जब ऊपर आकाश की ओर जब उन्होंने बढ़ाया, तब उनका जो पैर है वो ब्रह्मलोक से होकर जब निकला, तब ब्रह्मा जी ने उनके चरण का जो अंगूठा जो होता है उसको धोकर अपने कमंडल में रख लिया। तो वही जो उन्होंने कमंडल में रखा, उसी को फिर गंगा जी कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन अलग है। यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड कपाल को भेद दिया, उससे नदी प्रकट हुई जिसको गंगा कहा गया है। और जबकि दूसरे पुराणों में हम देखते हैं तो वो उनके चरणों से प्रकट हुई हैं गंगा जी, जो कि ब्रह्मा जी के कमंडलू में थी। बाद में भागीरथी जी ने तपस्या करके उसको नीचे उतारा था, जो कि रामायण में हमने पढ़ा था। आगे पढ़ते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े बड़े दानवों को मारकर सारी पृथ्वी उनके अधिकार से छीन ली और तीनों लोकों के साथ सारी आसुरी संपदा का अपहरण करके उन असुरों को स्त्री पुत्रों सहित पाताल में भेज दिया। नमुची, संबर और महामना प्रहलाद भगवान के चरणों के स्पर्श से पवित्र हो गए। अब यहाँ पे प्रहलाद जो हैं वो इसके साथ आ रहे हैं, जबकि हिरण्यकशिपु के साथ उनका नाम होता है भगवान। चलिए ठीक है, यह हो सकता है कोई दूसरे प्रहलाद हों। भगवान ने उनको भी पाताल में भेज दिया। राजन, भूतात्मा भगवान श्री हरि ने अपने श्री अंगों में विशेष रूप से पंच महाभूतों तथा भूत भविष्य और वर्तमान सभी कालों का दर्शन कराया। उनके शरीर में सारा संसार इस प्रकार दिखाई देता था मानो उसमें लाकर रख दिया गया हो। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उन परमात्मा में से व्याप्त न हो। परमेश्वर भगवान विष्णु के उस रूप को देखकर उनके तेज से तिरस्कृत हो देवता, दानव और मानव सभी मोहित हो गए। अभिमानी राजा बलि को भगवान ने यज्ञ मंडप में ही बांध लिया और विरोचन के समस्त कुल को स्वर्ग से पाताल में भेज दिया। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु को अपने परमेश्वरीय तेज से उपयुक्त कर्म करके भी अहंकार नहीं हुआ।
दानवसूदन श्री विष्णु ने सचिपति इंद्र को समस्त देवताओं का आधिपत्य देकर त्रिलोकी का राज्य भी उन्हें दे दिया। इस प्रकार परमात्मा श्री हरि के वामन अवतार का वृत्तांत संक्षेप में तुम्हें बताया गया। वेद वेत्ता भगवान विष्णु के स्वयं का वर्णन करते हैं। युधिष्ठिर, अब तुम मनुष्यों में श्री हरि के जो अवतार हुए हैं उनका वृत्तांत सुनो। महाराज, अब मैं पुनः भगवान विष्णु के दत्तात्रेय नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। दत्तात्रेय जी महान यशस्वी महर्षि थे। एक समय की बात है, सारे वेद नष्ट से हो गए। वैदिक कर्मों और यज्ञ यागादि कर्मों का लोप हो गया। चारों वर्ण एक में मिल गए और सर्वत्र वर्ण संकरता फैल गई। धर्म शिथिल हो गया। जब अधर्म दिनों दिन बढ़ने लगा, सत्य दब गया और सबोर असत्य ने सिक्का जमा लिया। प्रजा क्षीण होने लगी और धर्म को अधर्म द्वारा हर तरह से पीड़ा यानी हानि पहुंचने लगी। ऐसे समय में महात्मा दत्तात्रेय ने यज्ञ और कर्मानुष्ठान की विधि सहित संपूर्ण वेदों का पुनरुद्धार किया और पुनः चारों वर्णों को पृथक पृथक अपनी मर्यादा में स्थापित किया। इन्होंने ही है राज अर्जुन को वर प्रदान किया था। है राज अर्जुन ने अपनी सेवाओं द्वारा दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया था। वह अच्छी तरह सेवा में संलग्न हो वन में मुनिवर दत्तात्रेय की परिचर्या में लगा रहता था। उसने दूसरों का दोष देखना छोड़ दिया था। वह ममता और अहंकार से रहित था। उसने दीर्घ काल तक दत्तात्रेय जी की आराधना करके उन्हें संतुष्ट किया। दत्तात्रेय जी पुरुषों से भी बढ़कर आप्त पुरुष थे। बड़े बड़े विद्वान उनकी सेवा में रहते थे। विद्वान सहस्त्रबाहु अर्जुन ने उन ब्रह्मर्षि से ये निम्नांकित वर प्राप्त किए। अमृत छोड़कर उसके मांगे हुए सभी वर विद्वान ब्राह्मण दत्तात्रेय जी ने दे दिए। उसने चारों वरों के लिए महर्षि से प्रार्थना की थी और उन चारों का ही महर्षि ने अभिनंदन किया था। ये वही सहस्त्रबाहु अर्जुन है जो लड़ता है। आगे वे वर इस प्रकार हैं। है राज बोला, मैं श्रीमान मनस्वी बलवान सत्यवादी अदोषदर्शी तथा सहस्त्र भुजाओं से विभूषित हूँ। यह मेरे लिए पहला वर है। मैं जरायुज और अंडज जीवों के साथ साथ समस्त चराचर जगत का धर्मपूर्वक शासन करना चाहता हूँ। मेरे लिए दूसरा वर यही हो। मैं अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा ब्राह्मण अतिथियों का यजन करूं और जो लोग मेरे शत्रु हैं उन्हें सम्रांगण में तीखे बाणों द्वारा मारकर यमलोक पहुंचा दूं। भगवान दत्तात्रेय, मेरे लिए यही तीसरा वर हो। जिसके समान इहलोक या स्वर्गलोक में कोई पुरुष न था, न है और न होगा, वही मेरा वध करने वाला हो। यह मेरे लिए चौथा वर हो। वह अर्जुन राजा कृतवीर का ज्येष्ठ पुत्र था और युद्ध में महान शौर्य का परिचय देता था। उसने माहिष्मती नगरी में 10 लाख वर्षों तक निरंतर अभ्युदयशील होकर राज्य किया। अब आपको अगर याद आ रहा हो तो रामायण में जो रावण था वो इससे लड़ने गया था। रावण को इसने परास्त किया था, ये अर्जुन ने। ठीक है, आगे जैसे आकाश में सूर्यदेव सदा प्रकाशमान होते हैं, उसी प्रकार कार्तवीर अर्जुन सारी पृथ्वी और समुद्री द्वीपों को जीतकर इस भूतल पर अपने पुण्य कर्मों से प्रकाशित हो रहा था। शक्तिशाली सहस्त्रबाहु ने इंद्रद्वीप, कशेरु द्वीप, ताम्र द्वीप, गवस्तिमान द्वीप, गंधर्व द्वीप, वरुण द्वीप और सौम्याक्ष द्वीप, एक बार गिनती करूं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 द्वीप जो थे उन सभी को जीत लिया। उनके नाम यहाँ पर दिए हैं। जिन्हें उसके पूर्वजों ने भी नहीं जीता था, जीत कर अपने अधिकार में कर लिया। उनका श्रेष्ठ राजभवन बहुत ही सुंदर और सारा का सारा स्वर्णमय था। उसने अपने राज्य की आय को 4 भागों में बांट रखा था और इस विभाजन के अनुसार ही वह प्रजा का पालन करता था। वह उस आय के एक अंश के द्वारा सेना का संग्रह और संरक्षण करता था, दूसरे अंश के द्वारा गृहस्थी का खर्च चलाता था और तथा जो तीसरा अंश था उसके द्वारा राजा अर्जुन प्रजाजनों की भलाई के लिए यज्ञों का अनुष्ठान करता था। वह सबका विश्वास पात्र और परम कल्याणकारी था। वह राज्य की आय के चौथे अंश के द्वारा गांव और जंगलों में डाकुओं और लुटेरों को शासन पूर्वक रोकता था। कृतवीर कुमार अर्जुन उसी धन को अच्छा मानता था जिसे उसने अपने बल पराक्रम द्वारा प्राप्त किया हो। काक या मूसक वृत्ति से जो लोग प्रजा के धन का अपहरण करते हैं, उन सबको वह नष्ट कर देता था। अब एक काक और मूसक वृत्ति क्या है? तो काक समझते हैं कौआ, कौए को रोटी डाल दो तो उठा के खा लेता है, वो एक वृत्ति हुई। और मूसक वृत्ति जो चोरी से छुपे छुपे खा लेता है वो। उसके राज्य के भीतर गांवों तथा नगरों में घर के दरवाजे बंद नहीं किए जाते थे। राजन, कार्तवीर अर्जुन ही समूचे राष्ट्र का पोषक, स्त्रियों का संरक्षक, बकरियों की रक्षा करने वाला तथा गांवों का पालक था। वही जंगलों में मनुष्यों के खेतों की रक्षा करता था। यह कार्तवीर का अद्भुत कार्य
जिसकी मनुष्यों से तुलना नहीं हो सकती। न पहले कोई राजा कार्तवीर की किसी महत्ता को प्राप्त कर सका और न भविष्य में ही कोई प्राप्त कर सकेगा। जब वह समुद्र में चलता था तब उसका वस्त्र नहीं भीगता था। राजा अर्जुन दत्तात्रेय जी की कृपा प्रसाद से लाखों वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करते हुए इस प्रकार राज्य का पालन करता रहा। इस प्रकार उसने लोकहित के लिए बहुत से कार्य किए। भरतश्रेष्ठ, यह मैंने भगवान विष्णु के दत्तात्रेय नामक अवतार का वर्णन किया। अब पुनः उन महात्मा के अन्य अवतार का वर्णन सुनो। भगवान का वह अवतार जामदग्नि यानी परशुराम के नाम से विख्यात है। उन्होंने किस लिए और कब भृगुकुल में अवतार ग्रहण किया, वह प्रसंग बतलाता हूँ, सुनो। अब ये प्रसंग जो है हम कल सुनेंगे। कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। और आज का जो हम ये जो अध्याय है ये थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसमें बीच में जो है दो तीन चीजें मिली हुई हैं। तो आज हमने जो है भगवान के तीन चार अवतारों के बारे में पढ़ा। शिशुपाल ने जब आक्षेप लगाया तो भगवान जो क्षमा करें, जो युधिष्ठिर हैं उन्होंने उसको रोका, उसको समझाया। साथ में जो भीष्म जी हैं, जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया तो युधिष्ठिर ने उनसे प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण की महानता का क्या कारण है, उनका क्या वर्णन है। तो उन्होंने भगवान विष्णु के जो पूर्व अवतार है उनके बारे में बताया, जिसके अंतर्गत हमने वामन अवतार है ना, वराह अवतार और नृसिंह अवतार, और अब जो है अंत में हमने उनके दत्तात्रेय अवतार के बारे में पढ़ा। अब आगे हम परशुराम और राम जी के अवतार के बारे में पढ़ेंगे। अब किसी का कोई प्रश्न या विचार हो तो सादर आमंत्रित है।